अरे दी बताओ ना, आप क्या बताने वाले थे शर्लिन के बारे में? यार प्लीज ऐसा सस्पेंस क्रिएट मत करो यार, प्लीज मेरा पेट दुखेगा। कुछ नहीं, मैं ये बोलने वाली थी कि शर्लिन एक बहुत ही चालाक और खतरनाक लड़की है और उसने ना करीना बुआ को तो अपनी मुट्ठी में कर रखा है, अपनी चमक दमक दिखाकर। वो लड़की अच्छाई का ऐसा मुखौटा पहने हुए है कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दी। ये करीना मैम को ना शर्लिन ने चमक दमक दिखाकर ऐसा इम्प्रेस किया है कि वो तो हमारी कभी साइड लेंगी ही नहीं, वो तो उसी की साइड लेगी। और वैसे भी करीना मैम कहाँ हम पर विश्वास करती है। और वैसे भी करीना मैम को ना वो क्या कहते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और करीना बुआ करण को भी इस बात के लिए बख्शेंगी नहीं, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर हमारी माँ को रिहा करवाया। इस वक्त तो वो गुस्से में लाल पीली हो रही होंगी उसके ऊपर। अरे यार, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। करे तो करे क्या दी। ओके चलो चलो, लेट्स गो, कम। कहाँ? अरे बता तो सही, कहाँ लेट्स गो? अरे करण सर ने हमारी हेल्प की है ना दी, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि उनके मुश्किल वक्त में हम उनकी हेल्प करें। नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। We need to stay put. अरे कुछ नहीं कर सकते मतलब? करण सर ने अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर हमारी हेल्प की और हम उनकी हेल्प भी नहीं कर सकते। और आप अपनी बात देख लो, मामा ने आपसे क्या कहा था कि प्रज्ञा दी को पता नहीं चलना चाहिए, उनसे हेल्प नहीं लेना। आप इतना रोई, गिड़गिड़ाई, हेल्प मांगी सबसे, लेकिन क्या आपने प्रज्ञा दी को फोन किया? नहीं। क्या आपने उनसे हेल्प मांगी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको आपकी मम्मा ने कहा था कि बेटा उसको फोन मत करना। वैसे ही करण सर को उनकी मम्मा ने कहा था कि इनकी हेल्प नहीं करना, लेकिन फिर भी करण सर ने हमारी हेल्प की सबके खिलाफ जाकर। यार दी, आजकल दुनिया में ऐसे लड़के नहीं मिलते हैं। और चाहे उन्होंने रीजन कुछ भी दिया हो कि उन्हें अपने भाई की हेल्प करना है या शर्लिन जैसी लड़की की अपने भाई के साथ शादी नहीं करने देनी है, रीजन चाहे जो भी हो दी, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि करण सर ने सबसे पहले आप पर भरोसा किया। दी, आप मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? क्योंकि आज तो मैं सबको सच्चाई बता के ही दम लूंगी। नहीं आना? ठीक है, फाइन। सृष्टि, करण ने खुद कहा है कि वो ये मैटर अकेले हैंडल करना चाहता है, तो एक बार उसे पहले अकेले हैंडल करने दो, फिर देखेंगे। नहीं 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 नहीं, करण सर करीना मैम और शर्लिन को अकेले हैंडल नहीं कर सकते। और वैसे भी ये करीना मैम इतनी खड़ूस है ना कि उन्हें खुश करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये काम भी शर्लिन ने बखूबी से निभा दिया है। लेकिन करीना मैम ये नहीं जानते कि वो शर्लिन को सपोर्ट करके ना बहुत बड़ी मुश्किल को दावत दे रही है। सोचो यार, जो लड़की आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए खुद की एंगेजमेंट खराब कर सकती है, खाने में जहर डाल के लोगों को अस्पताल तक पहुंचा सकती है, वो औरत कुछ भी कर सकती है। साइकोटिक केस है वो, साइको। दी, आपको तो पता है बाकी सब लूथरा फैमिली के मेंबर्स कितने अच्छे हैं। अगर हम उनके सच्चे वेलविशर हैं ना दी, तो हमें शर्लिन की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। और उसका बस एक ही तरीका है, हमें वो सबूत सबको दिखाना होगा। हाँ करण, शर्लिन जो कह रही है तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा और दोबारा रिपोर्ट लिखानी होगी। ऐसे करने से ही तुम साबित कर दोगे कि तुम्हें अपने किए पे पछतावा है और जो भी तुमने किया वो जल्दबाजी में किया। अपनी गलती सुधारोगे तो ही हम सब तुम्हें माफ करेंगे। लेकिन मैंने माफी मांगी कहाँ? मैंने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा ऐसा। और बुआ, एक बात और, मैं अपने परिवार से कितना प्यार करता हूँ, उन्हें कितना चाहता हूँ, ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि मैं कैसा हूँ। और शर्लिन, एक बात बताइए, तुमने जो कुछ भी बोला ना, मैं बिल्कुल वैसा नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी कंप्लेंट दोबारा दायर नहीं करूंगा और सरला जी को जेल में दोबारा नहीं डालूंगा। मैंने प्रीता को प्रॉमिस किया। That's fine. करण, मैं प्रीता नहीं, उसकी मां के खिलाफ। और मैं चाहता हूं कि सरला अरोड़ा को तुम उसी जगह पहुंचाओ जहां उसे होना चाहिए। नहीं डैड, ये आप नहीं बोल रहे और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इनफैक्ट ये तो कोई और चाहता है। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ ये? तो ऐसा नहीं कहा। लगता तो ऐसा ही है। देख रही हूँ मैं करण, तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से पेश नहीं आ रहे हो। ऋषभ ने भी प्रीता की बहुत बार मदद की है, हम दोनों की सोच बहुत बार नहीं मिली है, लेकिन इस तरह रूडली उसने कभी बात नहीं की। कर तुम बड़ों के सामने कुछ ज्यादा ही जुबान चलाने लगे हो। उस प्रीता ने जरूर तुम पे कोई जादू कर रखा है। शी इज ब्रेन वॉश्ड यू। करण, बस
वो मेरी बहन है, तुम्हारी बुआ है। मैं तुम्हें उनकी और इंसल्ट नहीं करने दूंगा। करण, फैमिली, रिलैक्स। करण, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनफैक्ट पूरी फैमिली चाहती है कि तुम वापस जाके कंप्लेन करो। इस जिद के पीछे तुम्हारी असली वजह क्या है? आज तुम्हारी मॉम, जिनकी तबीयत इतनी खराब है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। तुम्हारे भाई का इतनी बड़ी एंगेजमेंट, वो बर्बाद हो गई। तुम्हारी भाभी का सपना, वो टूट गया। हमारे सारे मेहमान, यू जस्ट डोंट केयर। आखिर वजह क्या है करण? वजह यह है कि वजह मैं हूं। हाँ राखी, नहीं जी, आप आज वहीं रुकिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये सब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। मेरे बेटे ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन आप लोग तो उसे घेर कर ऐसे डांट रहे हैं जैसे उसने कोई पाप कर लिया हो। उसने कुछ नहीं किया। पुलिस केस वापस लेने का फैसला मेरा था। सरला जी को जेल से बाहर निकालने का फैसला भी मेरा था। और मैंने ये काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी मेरे करण को, जो उसने बेखूबी निभाई। तो उसमें हर्जी क्या है? आप सब लोग उसे डांट क्यों रहे हो? ऐसा क्या हो गया? उसने क्या कर दिया? लेकिन राखी जी, आप ही ने तो कहा था कि भैया एक मिनट, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि भाभी प्रीता से इमोशनली अटैच्ड है, लेकिन जो गलत है सो गलत है। आज भाभी की तबीयत ठीक होगी तो बस भाभी ने प्रीता को माफ कर दिया, लेकिन जब सब मेहमानों की तबीयत खराब थी तो आप भी तो परेशान हुई थी। Am I right? और मेरे बारे में सोचिए आंटी, उस प्रीता की वजह से मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बर्बाद हो गया। मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। शर्लिन, एक मिनट पुत्र, तुम्हारी जानकारी के लिए एक और तुम्हें सच्चाई बता दूं कि अगर प्रीता नहीं होती ना, तो तुम्हारा ये यादगार फंक्शन भी आज नहीं होता। ये भी सुन ले पुत्र, पिछले 3 साल से हम सब घर वाले ऋषभ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी कर ले पुत्र, शादी कर ले। ऋषभ ने किसी की नहीं मानी, न दादी जी की, न अपने पापा की, न मेरी। अगर किसी की मानी तो वो प्रीता की मानी। प्रीता के समझाने पे ऋषभ शादी करने के लिए तैयार हो गया पुत्र, और तुम उसी लड़की को दोष दे रही हो। लेकिन भाभी, जो इतने लोगों के सामने हमें बेइज्जत होना पड़ा, उसका क्या? दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? कि आपके सुपरविजन में हमारी फैमिली का कोई भी फंक्शन कभी खराब नहीं हुआ? क्या आपके इंचार्ज होते हुए हमें कभी अपने गेस्ट के सामने नीचा नहीं देखना पड़ा? शायद आप ये भूल रही हैं। आपको याद है जब महेश जी और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी थी, तब तो आप केक मंगाना ही भूल गई थी। याद है ना आपको? पूरी पार्टी फ्लॉप हो गई थी। और कृतिका के शादी के पहले जब लड़के वाले कृतिका को देखने आने वाले थे, तब आपने कैंडल लाइट डेकोरेशन की थी और वो कैंडल गिर गया और उस फंक्शन में आग लग गई। फिर हमें मजबूरी में आके उस वेडिंग प्लानर को हायर करना पड़ा ताकि हमें अपने गेस्ट के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। याद है ना आपको? या आप भूल गए? लेकिन दीदी, आप बात को खामखा आगे बढ़ा रही हैं। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे प्रीता, उसकी मम्मी जी, उसका परिवार कोई पेशेवर मुजरिम हो। अगर ऐसी ही बात होती दीदी, तो हम भी तो ये कह सकते थे ना कि उस दिन जो पार्टी में आग लगी वो आपने जानबूझ के लगाई अपने परिवार को खत्म कर देने के लिए। भाभी, इनफ इज इनफ। आई एम सॉरी दीदी, मैं इतना कुछ कहना नहीं चाहती थी। मजबूरी में आके कहना पड़ा क्योंकि आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। उस दिन पार्टी में जो आग लगी उसमें आपका कोई कसूर नहीं था। वो तो उस बच्चे के पैर लगने से कैंडल गिर गई और आग लग गई। उसमें आपका कोई दोष नहीं था, आप निर्दोष थे। उसी तरह इस पूरे मामले में प्रीता, उसकी मम्मी जी या उसके परिवार का कोई दोष नहीं है। वो निर्दोष है, तो हम उनको किस बात की सजा दें? बताइए दीदी, हम क्यों उनको कसूरवार बनाएं? महेश जी, मम्मी जी, मैं तो बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस मामले को यहीं पे खत्म कर दीजिए। प्रीता और सृष्टि को इस घर में आने की इजाजत दे दीजिए। उनकी मौजूदगी इस घर के लिए शुभ है मम्मी जी। वो दोनों होते हैं ना तो घर का माहौल भी बड़ा चंगा रहता है जी।